ये एक रात थी, बिल्कुल बाकी रातों जैसी, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। मार्च 8, 2014, एक तारीख जो अब एविएशन मिस्ट्री के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370, एक बोइंग 777-200ER अपनी जर्नी के लिए तैयार हो रहा था। ये एक रेड आई फ्लाइट थी जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। प्लेन में बैठे ज्यादातर लोग शायद सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फ्लाइट एक ग्लोबल इनिग्मा बन जाएगी, एक पहेली जो आज भी इतने सालों बाद भी एक्सपर्ट्स को चकरा रही है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए है। यह सिर्फ एक और फ्लाइट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत थी। प्लेन में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स, जिनमें से ज्यादातर चाइनीज नागरिक थे जो घर लौट रहे थे या बिजनेस के काम से जा रहे थे। 12 क्रू मेंबर्स, जिन पर उनकी सेफ्टी और कंफर्ट की जिम्मेदारी थी। परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स, छुट्टियां मनाने वाले लोग, हर इंसान की अपनी कहानी, अपनी मंजिल, एक जिंदगी जो उनका इंतजार कर रही थी। उनका सफर आराम से शुरू हुआ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के साथ। ये एयरक्राफ्ट बोइंग 777 आसमान का एक रिलायबल वर्कहॉर्स था। शुरू में किसी भी तरह की गड़बड़ का कोई साइन नहीं था, ना ही कोई वार्निंग थी उस ड्रामा की जो साउथ ईस्ट एशिया के आसमान में होने वाला था। फ्लाइट आगे बढ़ती रही, फिर टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद कुछ बदला। जैसे ही MH370 मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पास होने वाला था, वो गायब हो गया। उसका ट्रांसपॉन्डर जो प्लेन की पोजीशन बताता है, अचानक साइलेंट हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया, कोई मेडे नहीं, बस खामोशी। प्लेन सिविलियन रेडर स्क्रीन से बस गायब हो गया। एक पल वो वहां था, स्क्रीन पर एक रूटीन ब्लिप की तरह, और अगले ही पल वो गायब था। यही वो क्रिटिकल मोमेंट था जब ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गई और रूटीन बात अनथिंकेबल हो गई। लेकिन मिलिट्री रेडार ने कुछ और ट्रैक किया। उसे पता चला कि प्लेन सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वो बीजिंग जाने वाले अपने तय नॉर्थ ईस्ट रास्ते से एकदम भटक गया था। बल्कि ऐसा लगा कि वो वापस मुड़ गया और मैलाई पेनिनसुला के ऊपर से पश्चिम की तरफ उड़ गया। फिर वो अंडमान सी के ऊपर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ गया। उसके बाद फिर से उसका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद कई घंटे बेचैनी के थे, जो दिनों में बदले, फिर हफ्तों में और फिर सालों में। उन आखिरी घंटों में क्या हुआ था? प्लेन किसके कंट्रोल में था? इन्हीं सवालों से एक अनप्रेसिडेंटेड एविएशन मिस्ट्री की शुरुआत हुई, जिसे हम आज भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गायब होने की वजह से एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सोचो कितना बड़ा था ये। बहुत सारे देशों ने शिप्स भेजे, एयरक्राफ्ट और लोग। शुरू में फोकस साउथ चाइना सी पर था, जहां प्लेन से आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था। पर जल्द ही हल्के सैटेलाइट पिंग्स, एयरक्राफ्ट से आने वाले ऑटोमेटेड सिग्नल्स के एनालिसिस से सर्च एरिया एकदम से बदल गया। इन पिंग्स से पता चला कि प्लेन कई घंटे और उड़ा साउथ की तरफ। साउथ, उस बड़े, सुनसान और खतरनाक साउदर्न इंडियन ओशन में। किसी भी सर्च टीम के लिए यह सच में एक बहुत मुश्किल काम था। लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के ओशन को छाना गया। खर्चा लगभग 150 मिलियन $। होश उड़ा देने वाली रकम। पर साउदर्न इंडियन ओशन दुनिया के सबसे गहरे और सबसे कम समझे जाने वाले समुद्री इलाकों में से एक है। हम बात कर रहे हैं हजारों मीटर्स की गहराई की ऊबड़ खाबड़ अंडर वाटर पहाड़ और ऐसी लहरें जिनका कोई भरोसा नहीं। इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद MH370 का मेन रैकेज हाथ नहीं लगा। यह सर्च जो जनवरी 2017 तक चला, आखिर में रोक दिया गया। यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एंड था। परिवारों को बेचैनी में छोड़ गया और दुनिया के पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह गए। समंदर ने अपने राज छुपाए रखे, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। मलबे के कुछ टुकड़े, जिनकी पुष्टि हुई या माना गया कि वो बोइंग 777 के हैं, किनारे पर बहकर आने लगे। ये टुकड़े मोजाम्बिक जैसे अफ्रीकन देशों के तटों पर मिले और टैंजानिया और रियूनियन जैसे आइलैंड्स पर और मॉरिशस। एक फ्लैपरॉन जो विंग का हिस्सा होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट खोजों में से एक था। इन खोजों ने, दुख की बात है, कंफर्म कर दिया कि प्लेन का अंत समंदर में ही हुआ था। इनसे सैटेलाइट डेटा से निकली थ्योरी को भी सपोर्ट मिला कि MH370 साउदर्न इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हुआ, ऑस्ट्रेलिया के काफी पश्चिम में। पर यह सिर्फ टुकड़े थे, ब्लैक बॉक्सेस नहीं, मेन फ्यूजलाज नहीं। मलबे से कुछ सुराग मिले, हाँ, इससे पता चला कि प्लेन टूट गया था। इससे यह भी पता चला कि मोटा मोटी किस ओशन में, पर यह नहीं बता पाया कि क्यों। वो आखिरी जगह पिन पॉइंट नहीं कर सका। ओशन इन्फिनिटी, एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी ने
2018 में खुद भी सर्च किया, नहीं मिला तो पैसा नहीं बेसिस पर, वो भी एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल्स इस्तेमाल करने के बावजूद खाली हाथ लौटे। रहस्य और गहरा हो गया। खोजने वालों ने बहुत मेहनत की, पर समंदर बहुत बड़ा है और उसकी गहराइयों में कुछ खास ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती है। गायब होने की इन्वेस्टिगेशंस काफी कॉम्प्लेक्स रही हैं और आखिर में असली कारण के बारे में कोई पक्का नतीजा नहीं निकला। 2018 में मलेशिया ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की, एक भारी भरकम 495 पेज का डॉक्यूमेंट, जिसमें कहा गया कि प्लेन के कंट्रोल्स को शायद जानबूझकर मैनिपुलेट किया गया था। मैनिपुलेट करके उसे अपने रास्ते से भटका दिया गया, लेकिन रिपोर्ट यह तय नहीं कर पाई कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। मलबे के बिना, खासकर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्सेस के बिना, आखिरी पलों को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों और किसने किया, ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जिससे अटकलों और थ्योरीज को और हवा मिल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2024 एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लेकर आया, एक नई उम्मीद की किरण। मलेशियन गवर्नमेंट ने एक नए सर्च के लिए अपना कमिटमेंट अनाउंस किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंथनी लोक ने साफ कहा है, मलेशिया प्लेन को ढूंढने और परिवारों को क्लोजर दिलाने के लिए डिटरमिन्ड है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ढूंढने की बात नहीं है, ये जवाब ढूंढने की बात है। और इसलिए एक नया अग्रीमेंट किया गया, फिर से यूएस बेस्ड मरीन एक्सप्लोरेशन फर्म ओशन इन्फिनिटी के साथ। इस बार सर्च 2025 के लिए प्लान किया गया है, जिसकी तैयारियां और अग्रीमेंट्स 2024 के आखिर तक पक्के हो रहे हैं। इस नए सर्च की शर्तें बहुत क्रूशल हैं। ये फिर से एक नो फाइंड नो फी वाला अरेंजमेंट है। ओशन इन्फिनिटी को पेमेंट तभी मिलेगा, खबरों के मुताबिक $70 मिलियन तक, अगर वे मलबा ढूंढ लेते हैं और वो वेरीफाई हो जाता है। इससे मलेशियन गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए यह एक की फैक्टर है। सर्च जोन सदर्न इंडियन ओशन में एक बेहतर किया गया एरिया है, लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का। यह नया टारगेट जोन फ्रेश एनालिसिस, नए क्रेडिबल डेटा और सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के लेटेस्ट एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है। उम्मीद है कि यह ज्यादा फोकस्ड अप्रोच कुछ नतीजे देगा। इस बार नया क्या है? टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। ओशन इन्फिनिटी अपनी लेटेस्ट जनरेशन की एडवांस्ड मरीन रोबोटिक्स डिप्लॉय करने का प्लान कर रही है। हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की। ये मशीन्स सीबेड के बड़े एरियाज को स्कैन कर सकती हैं बहुत ही इनक्रेडिबल डिटेल में, ऐसी गहराइयों में काम करते हुए जो पहले बहुत चैलेंजिंग थीं। सर्च, जो 2025 की शुरुआत में कमेंस होने वाला था, शायद जनवरी और अप्रैल के बीच, उसका मकसद अब तक का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एफर्ट होना है। सब देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये नए टूल्स आखिर उन रहस्यों को खोल पाएंगे जिन्हें समंदर ने इतने समय से छिपा रखा है। 2025 में सर्च दोबारा शुरू होने की खबर, जो 2024 में किए गए कमिटमेंट्स की वजह से है, उसे सुनकर लोगों में इमोशंस की एक लहर सी दौड़ गई है, खासकर उन परिवारों में जिनके अपने उस प्लेन में थे। 10 साल से भी ज्यादा समय से वो लोग अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, अनगिनत सवालों के एक खालीपन के साथ। कई लोगों ने ग्रेटिट्यूड और नई उम्मीद जताई है। यात्रियों के घर वालों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप्स ने सर्च को जल्दी फाइनलाइज करके शुरू करने की गुहार लगाई है। कुछ लोग, जैसे जियांग हुई, जिनकी मां एक पैसेंजर थीं, ने इस कदम का स्वागत किया है और साथ ही प्रोसेस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग भी की है। उनका इंतजार जारी है, उनके लिए क्लोजर मिलना सबसे जरूरी है। लेकिन MH370 को ढूंढना इतना जरूरी क्यों है, सिर्फ परिवारों के अलावा भी? देखो, एविएशन इंडस्ट्री के लिए यह बहुत क्रिटिकल है। यह समझना कि क्या गड़बड़ हुई थी ऐसी ही ट्रेजेडीज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। क्या यह कोई बहुत बड़ी मैकेनिकल फेलियर थी? क्या यह कोई गैर कानूनी दखल अंदाजी थी या कुछ और ही था? ब्लैक बॉक्सेस के बिना हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। रैकेज मिलने से पक्के जवाब मिल सकते हैं, जिससे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बेहतर होंगे, बेटर एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स या सिक्योरिटी मेजर्स में बदलाव होंगे। इससे सीखे सबक फ्यूचर में जाने बचा सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेफ्टी पर बनी है और हर इंसिडेंट से सीखती है। MH370 का गायब होना सिर्फ एक एविएशन मिस्ट्री से कहीं ज्यादा है। ये एक इंसानी कहानी है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की सीमाओं को दिखाता है इस विशाल कुदरती दुनिया में। ये नुकसान के गहरे असर को दिखाता है और जवाबों और क्लोजर के लिए इंसान की कभी न खत्म होने वाली जरूरत को। लोगों की दिलचस्पी अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आसानी से नहीं मिलता। लगातार कनेक्टिविटी के इस जमाने में
एक मॉडर्न जेटलाइनर बस यूं ही गायब कैसे हो सकता है? ये सवाल दिल में गहराई तक उतर जाता है। MH370 को ढूंढने से सिर्फ एक मिस्ट्री ही नहीं सुलझेगी, बल्कि एक तरह का भरोसा भी बहाल होगा हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने और कंट्रोल करने की हमारी काबिलियत पर। आखिर में ये दोबारा शुरू हुई सर्च दर्शाती है सच्चाई और याद के प्रति एक कमिटमेंट। ये उन 239 खोई हुई जानों को सम्मान देने के बारे में है और उनके अपनों के गहरे दुख को समझने के बारे में है। ये ज्ञान की लगातार खोज के बारे में है, तब भी जब हालात हमारे खिलाफ हों। जैसे ही 2025 का सर्च एफर्ट शुरू होता है, या शायद जैसे हम उसके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, दुनिया सांस थामे देख रही है। उम्मीद साफ है कि इस बार समंदर अपने राज उगल देगा और आखिर में MH370 मिल जाएगा। तभी सही मायनों में हीलिंग शुरू हो सकती है और पूरी कहानी सामने आ सकती है।